श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञान स्वरूपिणम गुणमयम प्रेमावतारम प्रभुम गोजितम त्रिगुणातीतम सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्रीमद राम हर्षण दास जी महाराज हम सब अपने आश्रित जनों और जगत जनों पर असीम अनुग्रह कर रहे हैं। अपनी अस्मोर्ध कृति श्री विनय बल्लरी जी के माध्यम से प्रस्तुत पद में हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान अपनी लाडली श्री सियाजू से आत्मनिवेदन कर रहे हैं। पद प्रस्तुत है। हाँ तो गुलाम जन्म जन्म को। हे श्री लाडली सियाजू, हे श्री मैथिली जू, मैं तो आपका जन्म जन्म का खरीदा हुआ सेवक हूँ, क्रय किया हुआ सेवक हूँ, गुलाम हूँ। तुम्हारे ही सुकौर को जियायो जियो अबलों दिनम को। और आपके सुंदर कवल को प्राप्त करके ही मैं आज तक जीवित हूँ, पालित हूँ और पोषित हूँ। आपके सुंदर कवल से ही मैं जिया हूँ और पालित पला और पोसा हूँ। अर्थात आपके सुंदर कवल के द्वारा यानी आपकी कृपा प्रसाद को पाकर ही मैं पालित पोषित आज तक जीवित हूँ, जी रहा हूँ। काह भयो माया बन भूली पर्यो, काह भयो माया बन भूली भ्रम्यो, ठगे ठग धन धर्म को। हे श्री सियाजू, अब क्या हुआ जो आपके माया रूपी वन में मैं व्यामोहित होकर भ्रमित होकर भटक गया। ऐसी कौन सी स्थिति आ गई, किस कारण से मैं आपके इस माया रूपी वन में भुला करके भ्रमित हो करके भूल गया, भटक गया हूँ। ठगे ठग धन धर्म को। और इन ठगों ने मेरी संपत्ति को, जो मेरी श्री यश ज्ञान विराग तेज और बल नामक संपत्ति और धर्म यानी सत्य और परहित को काम आदि ठगों ने लूट लिया। इन काम क्रोध लोभ मोह आदि ठगों ने मेरी श्री यश ज्ञान विराग तेज व बल रूपी संपत्ति और सत्य व परहित रूपी धर्म को लूट लिया है। पै तुम्हारो त्रिकाल गैर नहीं बद संत श्रुति मरम को। परंतु मैं अपने धन और संपत्ति
धन और धर्म से रहित होकर के, च्युत होकर के भी तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों में आपका ही हूँ, ऐसा संत जन और वेद की ऋचाएं इस रहस्य को प्रतिपादित करती हैं, वर्णन कर रही हैं कि मैं सदैव आपका हूँ, आपका हूँ, आपका हूँ, अन्य किसी का भी नहीं हूँ। पीपल पात तासु ही कहाए, गिरे भुई परो भरम को। हे श्री लाडली जू, पीपल का पत्ता जहां भी जाता है, भूमि में गिरता है, पड़ता है, परंतु वह कहलाता पीपल का पत्ता ही है। अर्थात हे श्री लाडली सियाजू, मैं आपका हूं, आपका ही अंश हूं, आपका पुत्र हूं, आप ही मेरी जननी हैं, और मैं अब कहीं भी भ्रमित होकर के भटक रहा हूं, बिना संपत्ति के और बिना धर्म के, परंतु हूं तो आपका ही, कहला तो आपका ही रहा हूं। वह पीपल का ही पत्ता कहलाता है, जहां भी गिरता है, जहां भी जाता है। अतः अस जिय जानी जानकी जननी, अस जियहि जानी जानकी जननी, कीजय कृपा परम को। अतः हे श्री जनक जननी जानकी जू, आप अपनी महान कृपा से कीजय कृपा परम को, आप अपनी महान कृपा मुझ दीनहीन जीव पर कीजिए और मेरा भी उद्धार कीजिए। दीन द्वार काके जाए, दीन दुखी द्वार काके जाए, पिए सब ही शरम को। हे श्री सियाजू, आप ही कहिए कि अत्यंत दुखी और दीन अब किसके दरवाजे पर जा करके पुकार लगाए, अर्थात किसके आश्रय से जीवित रहे, किसके आश्रय से पालित हो और किसके आश्रय से पोषित हो, किसके आश्रय से वह रक्षित बना रहे। इसलिए आप ही मेरी रक्षा कीजिए, मेरा पालन कीजिए, मेरा पोषण कीजिए। पिए सब ही शरम को, क्योंकि जितने भी संसार में रक्षक हैं, पालक हैं, पोषक हैं, बड़े जन हैं, स्वजन हैं, वे सभी लज्जा का आचमन कर लिया। अर्थात पहले तो भली प्रकार से उसे बढ़ाते हैं और जब समय आता है तो फिर उससे मुंह फेर लेते हैं, उसकी रक्षा नहीं करते, उसका पालन नहीं करते, उसका पोषण नहीं करते। सिहर्षण अनाथ असरण बिचारी, पालिए बिरद बरम को। हे श्री लाडली सियाजू, मुझे सर्व प्रकार से आरक्षित, निराश्रय समझ करके आप अपने श्रेष्ठ बिरद का पालन कीजिए। आप जो मेरी उपेक्षा कर रही हैं तो इससे आपका ही बिरद समाप्त होगा, आपके बिरद में खोंच लग जाएगी।
इसलिए आप अपने श्रेष्ठ बिरद यानी जीवों की रक्षा करने का, जीवों का पालन करने का, जीवों का पोषण करने का जो आपका बिरद है उसकी रक्षा कीजिए और मेरा पालन कीजिए। मुझे अपने आश्रय में रख लीजिए और श्री राम जी महाराज के परम प्रेम से मुझे पोषित कर दीजिए और उनके द्वारा मुझे सर्व प्रकार से रक्षित कर दीजिए, सुरक्षित कर दीजिए और उनका परम प्रेम प्रदान कर दीजिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री विदेहराज नंदिनी जी की जय हो, जय हो।